Hello everyone, I am Dr. Kajal Dev, Associate Professor, Department of Education, जगत तारण गर्ल्स पीजी कॉलेज। आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम पर चर्चा करेंगे। अधिगम यानी सीखना यानी लर्निंग। मनोविज्ञान की भाषा में सीखने को अधिगम के नाम से जाना जाता है। मानव जीवन में सीखने की जो प्रक्रिया है वो जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। एक शिशु जब वो बहुत ही छोटा रहता है तब वो पूरी तरह से दूसरे पर आश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो कई चीज़ों को सीखने लगता है और सीखते सीखते धीरे धीरे वो स्वयं पर आश्रित हो जाता है, या अब वो पराश्रित नहीं रहता बल्कि स्वयं अपने आप अपना काम कर सकता है। तो जो सीखने की प्रक्रिया है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। हम केवल अपने शिक्षा के द्वारा ही नहीं बल्कि अपने अनुभव के द्वारा सीखते हैं। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण पे कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त करता है और इन अनुभवों के द्वारा ही वो किसी न किसी नई वस्तु को, नए चीज़ को, नए अनुभव को प्राप्त करता है। अब सीखने का स्वरूप क्या है, इसे जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। लर्निंग इट्स अ मेंटल प्रोसेस और जिसकी अभिव्यक्ति व्यवहार के द्वारा होती है। दैट मीन्स इट इज़ एक्सप्रेस्ड थ्रू बिहेवियर। लर्निंग इज अ मेंटल प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। सीखना हमारे पूर्व अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। जो भी हम अनुभव अपने जीवन में प्राप्त करते हैं उन अनुभवों के द्वारा हम कुछ न कुछ सीखते हैं और इस सीखने के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। आप सभी जानते हैं कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो व्यवहार में परिवर्तन जो हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, हम किस तरह सीखते हैं, किस कारण से सीखते हैं, किस प्रक्रिया से सीखते हैं, किस विधि से सीखते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सीखने की प्रक्रिया केवल मनुष्य में नहीं बल्कि हर प्राणी में पाई जाती है। एक जानवर भी कुछ न कुछ सीखता है। जब आप उसे सिखाते हैं तो उसके अंदर भी सीखने की प्रक्रिया होती है और इस सीखने के द्वारा उसके भी व्यवहार में परिवर्तन आता है। सीखना जो है वो काफ़ी कुछ हमारी आवश्यकताओं पे निर्भर करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन आवर नीड्स। हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है अक्सर हम उस चीज़ को जल्दी सीखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। सीखने के द्वारा हम एक नई परिस्थिति में एडजस्टमेंट कर पाते हैं, समायोजन कर पाते हैं। सीखना हमेशा हमारे अनुभवों पर आधारित होता है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि सीखना ही शिक्षा है। बालक अपने मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता हुआ बालक जब अपना परिपक्वता की तरफ बढ़ता है तो अपने अनुभवों से लाभ उठाता हुआ अपने वातावरण के प्रति जो भी रिस्पॉन्स करता है, जो भी प्रतिक्रिया करता है वो सीखना है। जो सीखने की विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि सीखना आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे आपने इससे पहले पढ़ा है कि शिक्षा क्या है।
तो शिक्षा भी इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। हर मनुष्य जन्म से लेके मृत्यु तक कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त करता है। ठीक उसी तरह से अगर हम अधिगम की बात करते हैं तो ये जो अधिगम है, जो सीखने की प्रक्रिया है, ये भी जन्म से मृत्यु तक चलती है। हम जब हमारा जब फॉर्मल एजुकेशन ख़त्म हो जाता है, जब हमारी औपचारिक शिक्षा समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि हम कुछ सीखते नहीं। हम दिन प्रतिदिन अपने अनुभवों के द्वारा कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो पहली विशेषता सीखने की है कि सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। दूसरा ये है कि सीखना परिवर्तन है। लर्निंग इज चेंज। और चेंज किस में आता है? हमारे बिहेवियर में। लर्निंग के द्वारा, लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। और ये जो चेंज है, ये सीखने के द्वारा उसमें एक पॉजिटिव चेंज आता है। तीसरी चीज़ है कि लर्निंग इज यूनिवर्सल। सीखना सार्वभौमिक है, अर्थात ये केवल मनुष्य में नहीं बल्कि हर प्राणी में पाया जाता है। आप किसी भी जानवर को अगर कुछ ट्रेनिंग देते हैं, कुछ सिखाते हैं, तो कुछ दिनों तक सीखते सीखते उसके भी व्यवहार में परिवर्तन आता है और वो भी उसी तरह से अपना रिस्पॉन्स देने लगता है। उसके रिस्पॉन्स में चेंजेस आते हैं। अगली चीज़ है सीखना विकास है। लर्निंग इज डेवलपमेंट, यानी सीखने के द्वारा मनुष्य का विकास होता है। जो भी, चाहे वो एक बहुत ही छोटा बच्चा जब होता है तो वो पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति पे डिपेंडेंट होता है। वो अपने काम के लिए भी दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे वो जैसे जैसे सीखता है, उसके अंदर जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, उसका जो विकास की उसकी जो प्रक्रिया है, वो जब उसकी होती है तो धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट होने लगता है। यानी अब वो दूसरे पर आश्रित नहीं रहता। लेकिन ये भी ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है। एक दिन में ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से वो इंडिपेंडेंट हो जाए। इसके अलावा लर्निंग इज डूइंग समथिंग न्यू। सीखना कुछ नया करने की प्रक्रिया है। यानी सीखने के द्वारा हम कुछ नया कार्य करना सीखते हैं। अपने अनुभवों के द्वारा हम कुछ नया करना सीखते हैं। नेक्स्ट चीज़ है सीखना अनुभवों का संगठन है। लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। हम अपने अनुभवों को संगठित करके तब किसी नए चीज़ को सीखते हैं। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। लर्निंग इज पर्पसफुल। बिना उद्देश्य के हम जल्दी किसी नई चीज़ को सीखने के लिए तैयार नहीं होते। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें उसका एक ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सीखना एक्टिव होता है। लर्निंग इज ऑलवेज इट इज़ ये एक्टिव प्रोसेस, यानी लर्निंग सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। मनुष्य जब सक्रिय होता है तभी वो कोई चीज़ सीखता। यानी इसका अर्थ ये है कि जब हम कोई नया कार्य सीखने जाते हैं तो हमें एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। यानी हम कोई कार्य सीख रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और है, तो वो जो सीखने की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो सकती। इसके अलावा सीखना एक तरह से लर्निंग इज़ अ डिस्कवरी, एक खोज है जो कि हम अपने व्यवहार के द्वारा, अपने अनुभवों के द्वारा, जब हम हमारे अनुभवों के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है तो हम एक नई चीज़ की खोज करना भी सीखते हैं। अब सीखने के जो परिभाषाएं हैं आपको कुछ परिभाषाएं भी देनी पड़ेंगी। जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है गेट्स की।
लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। हमने शुरू से ही आपसे कहा है कि सीखना हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है, चेंज लाता है, मॉडिफिकेशन करता है। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, इसमें मुख्य रूप से दो चीज़ें हमें बहुत ध्यान से उसको समझना है। वो है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस यानी उद्दीपक अर्थात कोई परिस्थिति। हमारे सामने कोई परिस्थिति होती है और उस परिस्थिति के सामने हम अपने अनुभवों के द्वारा कोई न कोई रिस्पॉन्स हम करते हैं, कोई न कोई प्रतिक्रिया हम करते हैं। तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का संबंध है। हमारे सामने एक परिस्थिति होती है और हम उस परिस्थिति के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ये प्रतिक्रिया सही है या गलत है ये बाद में जानने की चीज़ है, लेकिन जब भी हमारे सामने कोई स्टिमुलस होता है, कोई परिस्थिति होती है, तो हम उसके प्रति कोई ना कोई एक प्रतिक्रिया देते हैं और उस प्रतिक्रिया का कुछ परिणाम होता है और उस परिणाम का जो प्रभाव है, उसका जो इफ़ेक्ट है, वो हमारे व्यवहार पे पड़ता है, हमारे बिहेवियर पे पड़ता है और इसी से हमारे बिहेवियर में चेंज आता है। तो ये जो लर्निंग का प्रोसेस है, जो शिक्षा सीखने की जो प्रक्रिया है, इसमें मुख्य रूप से 4 स्टेप हैं। पहला है कोई परिस्थिति होगी, देयर विल बी अ स्टिमुलस, और उस परिस्थिति के प्रति मनुष्य की प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिविजुअल। इस रिस्पॉन्स के बाद उसका परिणाम होगा, द रिजल्ट विल कम, और इस रिजल्ट के द्वारा उसके बिहेवियर पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, यानी उसके बिहेवियर पर, उसके व्यवहार पर जब प्रभाव पड़ेगा तो उसके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, यानी उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। इसको आप अगर एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझें, हम आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाते हैं। एक छोटे बच्चे के पास एक छोटा बच्चा है जिसको भूख लगी और वो देखता है कि अलमारी के ऊपर डिब्बे में बिस्किट रखा हुआ है, लेकिन वो बच्चा उस अलमारी के ऊपर तक नहीं पहुंच सकता। सो नाउ व्हाट इज़ द सिचुएशन हियर? यहाँ परिस्थिति यह है कि बच्चे को भूख लगी है और जो खाने का सामान है वो उसके सामने है, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। अब वहाँ तक उसे पहुँचने के लिए उसको कोई ना कोई प्रतिक्रिया, कोई रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। जब वो कोई रिस्पॉन्स देगा, हो सकता है पहले वो कूदने की कोशिश करे, कूद कर उसको प्राप्त करने की कोशिश करे, तो वो उसका पहला रिस्पॉन्स होगा। उस पहले रिस्पॉन्स का रिज़ल्ट क्या आता है कि वो फेल कर जाता है और वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो वो दूसरा रिस्पॉन्स देता है कि वो वहाँ पर एक स्टूल लाने की कोशिश करता है और स्टूल पर चढ़कर उस चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करता है। ये उसका दूसरा रिस्पॉन्स है और हो सकता है इस रिस्पॉन्स में वो सक्सेसफुल हो। तो जब उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा, जब वो सक्सेसफुल होगा अपने इस काम में, तो उसका प्रभाव, उसका इफ़ेक्ट उसके बिहेवियर पर पड़ेगा। यानी वो अब जान जाता है, अब वो सीख जाता है कि ऐसी परिस्थिति में उसको क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर उसके सामने फ्यूचर में ऐसी परिस्थिति आती है तो वो एक बार में इस तरह का रिस्पॉन्स देकर अपने कार्य को पूरा कर सकता है।
यानी उसने अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से एक नए कार्य को करना सीख लिया। तो ये सीखने की प्रक्रिया है, एक बहुत ही प्राइमरी एक स्टेज पर जो बच्चा जब सीखने की कोशिश करता है तो वो इसी तरह से एक के बाद एक अपने अनुभवों से सीखता है। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है सीखने के प्रक्रिया में वो है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई नया कार्य करने चलते हैं, नया कार्य सीखने जाते हैं, तो आवश्यकता होती है एक मोटिवेशन की, एक अभिप्रेरणा की। ये मोटिवेशन क्या है? यानी एक नीड की, एक आवश्यकता की। जब तक हमारे सामने आवश्यकता नहीं होती है तब तक हम किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है जो हमने अभी आपको दिया, एग्जाम्पल छोटे बच्चे का। उसने ये रिस्पॉन्स क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि उसको भूख लगी थी, और वो जो भूख है वो उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन है किसी कार्य को करने का। तो किसी भी नए कार्य को सीखने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है मोटिवेशन की। जब आप क्लास में पढ़ते हैं, क्लास करने आते हैं या अपने कोर्स को पढ़ते हैं, तो आपका मोटिवेशन होता है एग्ज़ाम में पास करना, बीए की डिग्री प्राप्त करना। तो कोई ना कोई मोटिवेशन आपके सामने है। अगर आपके सामने कोई मोटिवेशन ना हो तो आपकी सीखने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। इसलिए किसी भी कार्य को सीखने के लिए हमें बहुत आवश्यक है एक मोटिवेशन का होना। और जो सबसे बेसिक मोटिवेशन एक बच्चे के सामने होता है वो है उसकी भूख, उसका हंगर। छोटा बच्चा जब भूखा होता है तो सबसे पहले वो कोशिश करता है कि रोता है जिससे कि उसके आवश्यकता की पूर्ति हो सके। लेकिन जब रोने के बाद उसका कुछ काम नहीं होता तो वो कुछ और रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता है, हाथ पैर बढ़ाता है, इधर उधर मुड़ता है, या बहुत छोटा बच्चा है तो पलटने में फिर धीरे से नीचे गिर भी जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, सारी प्रक्रियाएं हैं, ये सारी प्रक्रियाएं सीखने की, यानी एक एक प्रतिक्रिया वो देता है और वो अपने अनुभवों से सीखता भी चलता है। जिस तरह से वो प्रतिक्रिया देता है उसी तरह से वो अपने अनुभवों से सीखता चलता है। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है ये बेसिकली हमारे लेवल ऑफ मोटिवेशन पे निर्भर करता है कि हमारा मोटिवेशन, हमारी प्रेरणा कितनी स्ट्रॉन्ग। जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी प्रेरणा होगी, जितना स्ट्रॉन्ग हमारा मोटिवेशन होगा, हमारे सीखने की प्रक्रिया भी उतनी ही फास्ट होगी, उतनी जल्दी हम सीखेंगे। तो ये आपका सीखने का स्वरूप और सीखने की प्रक्रिया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सीखने के प्रकार पर। थैंक यू।